जब तुम किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो तो क्या होता है? और सबसे जरूरी, एक मर्द के तौर पर तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इज्जत और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए? आज हम देखेंगे कि जब तुम पीछा करना छोड़ते हो तो लड़की की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और उसके व्यवहार या भावनाएं कैसे बदल सकती हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम स्टोइक दर्शन की पुरानी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। स्टोइक दर्शन हमें मजबूती, भावनाओं पर कंट्रोल और जिंदगी को बड़े नजरिए से देखने की ताकत सिखाता है। इन उसूलों को अपनाकर तुम सीख सकते हो कि अनिश्चितता या किसी की खामोशी के सामने भी कैसे शांत और आत्मविश्वास से भरे रहना है। हम इन निजी अनुभवों को समझेंगे और ऐसी रणनीतियां शेयर करेंगे जिनसे तुम सिर्फ हालात से निपटो ही नहीं, बल्कि अपनी आत्म मूल्य की गहरी समझ हासिल कर सको। अगर ये बातें तुम्हें पसंद आ रही हैं या तुम्हारी स्थिति से मेल खाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम कोई अपडेट मिस ना करो। अब शुरू करते हैं। एक, शुरुआती हैरानी और उलझन। जब तुम किसी लड़की से बात करना बंद करते हो तो सबसे पहले वो हैरान या उलझन में पड़ सकती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो बातचीत पहले नियमित थी वो अचानक रुक गई। वो सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या, तुम चुप क्यों हो गए, और शायद अपनी हरकतों या अपनी जगह को लेकर सवाल उठाए। ये उसके लिए अनिश्चितता का पल होता है और इससे कई तरह की भावनाएं जाग सकती हैं, उत्सुकता से लेकर परेशानी तक। लेकिन यही स्टोइक दर्शन तुम्हें रास्ता दिखाता है। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य उसूल है कि सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी तुम्हारे विचार, कर्म और प्रतिक्रियाएं। उसकी उलझन या हैरानी ऐसी चीज नहीं जिसे तुम ठीक कर सकते हो या करना चाहिए। तुम्हें इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं कि वो क्या महसूस करती है या सोचती है, और स्टोइक उसूलों के मुताबिक किसी और की भावनाओं को मैनेज करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करना बेकार है। इसके बजाय तुम्हें अपनी भावनात्मक शांति, संयम और अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। मान लो तुम वही थे जो हमेशा बात शुरू करते थे, मैसेज भेजते थे या प्लान बनाते थे। वक्त के साथ तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता एक तरफा हो गया। शायद तुम्हें लगता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो या उससे ज्यादा दे रहे हो जितना तुम्हें मिल रहा है। तो तुम पीछे हटने का फैसला करते हो, तुम बात शुरू करना बंद कर देते हो। उस पल वो शायद सोचेगी, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। यहीं से उलझन शुरू होती है। लेकिन उसकी भावनाओं को सुलझाने या सफाई देने की जल्दबाजी करने की बजाय तुम खामोशी को अपनाते हो। ये एक ताकतवर पल है, न सिर्फ उसके लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी। खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो सकती है अगर तुम इसे सोच समझकर इस्तेमाल करो। पीछे हटकर तुम उसे अपनी भावनाओं पर सोचने का मौका देते हो और खुद को अपनी शांति वापस पाने का। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और स्पष्टता का मौका है। इस रुकावट में तुम अपनी भावनाओं को देख सकते हो, पीछा करने या किसी से वैलिडेशन पाने की जरूरत को छोड़ सकते हो। तुम मजबूत खड़े रहते हो, न कि उदासीनता से, बल्कि इस समझ से कि तुम उसकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके विचार और भावनाएं सिर्फ उसकी हैं। कई बार जब एक मर्द पीछा करना या बात करना बंद करता है तो ये लड़की को रिश्ते के बारे में सोचने का मौका देता है। अगर वो सचमुच इस रिश्ते को वैल्यू करती है तो तुम्हारी खामोशी उसे अपनी भूमिका और हरकतों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन इससे भी जरूरी, तुम खुद को ये मौका दे रहे हो कि क्या ये पीछा करना तुम्हारी वैल्यूज और आत्मसम्मान के साथ मेल खाता है। स्टोइक दर्शन के मुताबिक बाहरी चीजें, जैसे कि कोई तुम्हें ध्यान दे या न दे, तुम्हारी आंतरिक शांति को तय नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी भावनाओं के मालिक रहते हो, चाहे कोई तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक रिएक्ट करे या नहीं। इस नजरिए की खूबसूरती ये है कि ये तुम्हें अपने आप में सच्चा रहने की ताकत देता है। पीछा न करके, जल्दबाजी में रिएक्ट न करके, तुम आत्मसम्मान और भावनात्मक आजादी दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हारी शांति उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं। ये तुम्हारे अंदर एक मजबूत बुनियाद बनाता है जहां तुम बाहरी ताकतों से हिलते नहीं। तुम अपनी भावनात्मक स्थिति को कंट्रोल करते हो, चाहे आसपास कितना भी शोर हो। अब जब हमने देख लिया कि शुरुआती हैरानी और उलझन कैसे सामने आती है, तो चलो एक पल रुककर उस गहरे स्टोइक उसूल के बारे में सोचें जो यहां काम कर रहा है। कंट्रोल। ये इस बात को समझने के बारे में है कि तुम सिर्फ खुद को मैनेज कर सकते हो, और बाहरी वैलिडेशन से ध्यान हटाकर आंतरिक शांति पर लाना ही इस नजरिए को इतना ताकतवर बनाता है।
अपनी शांति को पकड़े रखकर तुम न सिर्फ उस पल में अपने आप को बदलते हो, बल्कि अपने रिश्तों की पूरी गतिशीलता को भी बदल देते हो। अगर ये बात तुम्हें पसंद आ रही है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करो या बस लिखो, मैं अपनी शांति चुनता हूं। तुम्हारा सपोर्ट इस बातचीत को जिंदा रखता है और मुझे तुम्हारा नजरिया जानना अच्छा लगेगा। तो रिश्ते पर सोच विचार जब तुम बात करना या पीछा करना बंद करते हो, तो वो हैरान या उलझन में पड़ सकती है, क्योंकि लोग तब रिएक्ट करते हैं जब कोई जाना पहचाना रिश्ता अचानक बदल जाता है। वो दिमाग में पुरानी बातें, बातचीत और मुलाकातों को दोहराने लगती है, ये समझने की कोशिश में कि ये बदलाव क्यों आया। वो सोच सकती है कि क्या गलत हुआ, उसने क्या किया, या इस खामोशी की वजह क्या है। लेकिन स्टोइक नजरिए से जब वो रिश्ते पर सोच रही हो, तो ये तुम्हारे लिए भी अपने बारे में सोचने का सही समय है। न कि वो क्या सोच रही है या कैसे रिएक्ट कर रही है, बल्कि तुम्हारे अपने बारे में। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमें सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे विचार, कर्म और प्रतिक्रियाएं। एक कदम पीछे हटो और रिश्ते को अपने नजरिए से देखो। क्या तुम अपने उसूलों के साथ सच्चे रहे? क्या तुमने अपने व्यवहार में ईमानदारी बरती, या सिर्फ उसका ध्यान, तारीफ या मंजूरी पाने के लिए कुछ किया? एक स्टोइक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं आती कि कोई तुम्हें कितना वैल्यू करता है, बल्कि तुम्हारे अपने उसूलों के साथ जीने की प्रतिबद्धता से आती है। अगर तुम हमेशा उसका ध्यान पाने के लिए दौड़ रहे थे या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे थे, तो ये सोचने का सही समय है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये अकेलेपन के डर से था? क्या तुम्हें लगता था कि उसकी मंजूरी तुम्हारी कीमत को दर्शाती है? कल्पना करो, तुम हमेशा मैसेज करते थे, प्लान बनाते थे, उसका ध्यान पाने की कोशिश करते थे। जब तुम ये सब बंद कर देते हो, तो वो जरूर नोटिस करेगी। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने या ये चिंता करने की बजाय कि वो वापस आएगी या नहीं, इस समय का इस्तेमाल अपने अंदर झांकने के लिए करो। क्या तुम उसका ध्यान पाने की कोशिश में खुद को खो रहे थे? क्या तुमने अपनी हदें या वैल्यूज को नजरअंदाज किया, सिर्फ रिश्ते को बनाए रखने के लिए? अगर हाँ, तो ये मौका है खुद को फिर से सही करने का। स्टोइक दर्शन में आत्मनिरीक्षण का मतलब है ये स्वीकार करना कि तुम अपने असली स्वरूप से कहां भटके और उस अनुभव से कैसे बढ़ सकते हो। शायद तुम्हें एहसास हो कि तुम उसकी मंजूरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और अपने आत्मसम्मान पर कम, या शायद तुमने बहुत ज्यादा समझौता किया सिर्फ रिश्ते को चलाने के लिए। ये पछतावे या खुद को दोष देने का समय नहीं, ये मौका है अपने आप को मजबूत करने का। उसके विचारों या प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की बजाय अपनी आंतरिक तरक्की पर फोकस करो। यही असली ताकत है, हर स्थिति से सीखने और पहले से बेहतर बनने की काबिलियत में। वो शायद रिश्ते पर सोचे और अपनी भावनाओं या हरकतों पर फिर से विचार करे, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम इस खामोशी के समय का जवाब कैसे देते हो। क्या तुम इसे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करोगे? क्या तुम इसे अपनी वैल्यूज और जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस्तेमाल करोगे? यही एक स्टोइक करता है। वो मैसेज का इंतजार नहीं करता या सुलह की उम्मीद नहीं रखता। वो इस मौके को अपने चरित्र को मजबूत करने और ये समझने के लिए इस्तेमाल करता है कि वो जिंदगी और रिश्तों में असल में क्या चाहता है। आखिरकार, जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में देना बंद कर देते हो। तुम अपनी ताकत वापस लेते हो, और यही स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है। शांति और संतुष्टि बाहरी मंजूरी से नहीं, बल्कि अपने उसूलों के साथ जीने की प्रतिबद्धता से आती है। तो जब वो रिश्ते पर सोच रही हो, तुम्हारा ध्यान इस बात पर हो कि तुम कैसे बढ़ सकते हो, क्या सीखा, और उन सीखों को आगे कैसे लागू करना है। यही असली शांति और आत्मसम्मान का रास्ता है, जो इस बात पर निर्भर नहीं कि वो वापस आती है या नहीं। हदें परखना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तो वो तुम्हारी हदें परखने की कोशिश कर सकती है। शायद वो अचानक एक कैजुअल मैसेज भेजे, या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करे जो तुम्हारा ध्यान खींचे। वो शायद ऐसी स्थिति बनाए कि देख सके कि क्या तुम रिएक्ट करोगे या फिर से उसी पुराने ढर्रे पर आ जाओगे जहां तुम उसका पीछा कर रहे थे। ये जरूरी नहीं कि वो बुरा इरादा रखे। अक्सर ये सिर्फ ये देखने का तरीका होता है कि तुम कहाँ खड़े हो, या क्या वो अभी भी तुम्हारे ध्यान पर कंट्रोल रखती है। ऐसे मौकों पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें अचानक डर लगने लगता है, डर कि वो उसे हमेशा के लिए खो देंगे, डर कि वो आगे बढ़ गई है, या डर कि उनकी खामोशी उलटी पड़ गई। इस डर में वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, तुरंत मैसेज का जवाब देते हैं, या वो जिस चीज का लालच दे रही है उसे पकड़ लेते हैं
और फिर से पीछा शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यह है, जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ताकत से नहीं बल्कि असुरक्षा से काम कर रहे होते हो। यहीं स्टोइक दर्शन जरूरी हो जाता है। एक स्टोइक मर्द समझता है कि उसकी ताकत उसके अंदर से आती है। वो अपने उसूलों में मजबूत होता है और दूसरों की सनक से हिलता नहीं। जब कोई लड़की तुम्हारी हदें परखती है, तो वो शायद देखना चाहती है कि क्या वो अभी भी तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक स्टोइक मर्द मजबूत खड़ा रहता है। वो जानता है कि उसके कंट्रोल में सिर्फ उसकी अपनी हरकतें, भावनाएं और विचार हैं। वो कैसे व्यवहार करती है, क्या सोचती है, या वो रहती है या चली जाती है, ये पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर है। और ये बिल्कुल ठीक है। मान लो, जिस लड़की का तुमने पीछा करना बंद किया, वो कई दिन की खामोशी के बाद तुम्हें मैसेज भेजती है। वो शायद ये देखना चाहती है कि क्या तुम तुरंत बातचीत में कूद पड़ोगे। उत्साह या उसे खोने के डर से जल्दी जवाब देने की बजाय एक स्टोइक मर्द रुकता है। वो सोचता है कि क्या जवाब देना उसके उसूलों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। स्थिरता और आत्मविश्वास दिखाते हो। लड़कियां, जैसे बाकी लोग, ताकत की ओर आकर्षित होती हैं। वो ताकत जो दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने से आती है। 4. जवाब मांगना। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम किसी लड़की से बात करना बंद करते हो तो चीजें अचानक बदलने लगती हैं? एक पल वो बेपरवाह लग रही थी और अब वो जवाब मांग रही है, सवाल पूछ रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या गलत हुआ। इसे हम जवाब मांगना कहते हैं। ये एक आम प्रतिक्रिया है जब तुम किसी से बात करना बंद कर देते हो जिसे पहले तुम्हारा ध्यान मिल रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम्हें सचमुच उसे जवाब देना है? मान लो तुम दोनों मैसेज कर रहे थे, शायद कुछ डेट्स पर गए, लेकिन फिर तुम्हें लगा कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा। शायद उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रही थी या कुछ गड़बड़ लग रहा था। पीछा करने की बजाय तुमने बात करना बंद कर दिया। कई दिन बीतते हैं और फिर वो मैसेज करती है, जवाब मांगते हुए। तुमने मैसेज करना क्यों बंद किया? कुछ हुआ क्या? ये वो पल है जब कई लोग दबाव महसूस करते हैं कि उन्हें सफाई देनी होगी। लेकिन यही स्टोइक सोच तुम्हें ताकत देती है। तुम्हें किसी को ऐसी सफाई देने की जरूरत नहीं जो तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग करे। इस तरह सोचो, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मानसिक स्पष्टता तुम्हारे हाथ में है। अगर उसे जवाब देना मतलब उस स्थिति को फिर से खोलना है जो तुम्हारी एनर्जी खींच रही थी, तो शायद वो इसके लायक नहीं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, न कि दूसरों की उम्मीदें। वो जवाब मांग सकती है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और समय को कितना देना चाहते हो। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस संदर्भ में बाहरी घटना है उसका जवाब मांगना, लेकिन ताकत इस बात में है कि तुम जवाब कैसे देते हो। क्या तुम ऐसी बातचीत में उलझते हो जो पुराने जख्मों को फिर से खोल दे, या तुम्हें उस स्थिति में वापस खींच ले जिससे तुम मानसिक रूप से आगे बढ़ चुके हो, या तुम खामोशी को ही जवाब बनने देते हो? आखिरकार, जवाब मांगना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जवाब के लिए हमेशा बातचीत की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे स्टोइक चीज जो तुम कर सकते हो वो है अपनी खामोशी बनाए रखना, अपनी शांति को बरकरार रखना और अनुत्तरित सवालों को ही जवाब बनने देना। ये ठंडा या बेपरवाह होना नहीं, बल्कि अपनी भलाई की रक्षा करना है, हर भावनात्मक मांग में उलझने से बचकर। तुम अपनी शांति को कंट्रोल करते हो, यही तुम्हारा मार्गदर्शक होना चाहिए। 5. भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। कल्पना करो, तुमने उसका पीछा करना बंद कर दिया, बात शुरू करना, मैसेज करना, कॉल करना। तुम अब उसे वो ध्यान नहीं दे रहे जो पहले दे रहे थे, और अचानक भावनात्मक बदलाव शुरू होता है। वो शायद गुस्से से रिएक्ट करे, शायद उदासी से, या कभी कभी राहत के साथ। ये सारी भावनाएं इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन को अपनाने वाले के तौर पर तुम्हें उसकी भावनाओं को अपने कर्मों या अपनी शांति को तय करने देना जरूरी नहीं। आइए इस पर गहराई से बात करें कि स्टोइक समझदारी तुम्हें इस दौरान कैसे रास्ता दिखा सकती है। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि भावनाएं, चाहे कितनी तीव्र हों, अस्थायी हैं। वो मौसम की तरह हैं, कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन हमेशा बदलती रहती हैं। उसका गुस्सा, उदासी या राहत ऐसी चीज नहीं जिस पर तुम्हें तुरंत रिएक्ट करना है। ये उसकी निजी प्रतिक्रिया है, रिश्ते में आए बदलाव की। और जैसा मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है,
बाहरी घटनाओं पर नहीं। मान लो वो गुस्से से रिएक्ट करती है जब तुम बात करना बंद करते हो। शायद वो परेशान होकर मैसेज भेजे या अपने दोस्तों से शिकायत करे। ऐसे मौकों पर तूफान में खींचे जाना आसान है। सफाई देने या बचाव में जवाब देने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन स्टोइक नजरिया ये है, तुम शांत और मजबूत रहते हो। तुम मान लेते हो कि उसका गुस्सा उसका है, उसे प्रोसेस करना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें उसकी भावनाओं का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। जैसा एपिक्टेटस ने कहा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि ये कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। या शायद वो उदासी के साथ रिएक्ट करती है, मैसेज भेजती है कि उसे तुम्हारा ध्यान मिस हो रहा है। ये तुम में कुछ हिला सकता है, उसे सांत्वना देने की इच्छा जगा सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें आंतरिक ताकत और भावनात्मक कंट्रोल की अहमियत सिखाता है। उसकी उदासी जायज है, लेकिन उसका रास्ता वो खुद तय करेगी। तुम्हें उसमें कूदकर उसे ठीक करने या उस खालीपन को भरने की जरूरत नहीं। उसे वो भावना महसूस करने और उससे गुजरने देना ठीक है, बिना खुद को उसमें उलझाए। और फिर ये भी हो सकता है कि वो राहत महसूस करे। शायद वो पहले ही पीछे हट रही थी और तुम्हारा पीछा करना बंद करना वही था जो वो चाहती थी। ये हैरान करने वाला हो सकता है, शायद थोड़ा दुख भी दे। लेकिन यही स्टोइक दर्शन एक और जरूरी सीख देता है। तुम उसकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि तुम उसे कैसे देखते हो और उसका जवाब कैसे देते हो। अगर उसकी राहत का मतलब है कि वो तुम्हारी मौजूदगी के बिना ज्यादा खुश है, तो ये साफ संकेत है कि चीजें कहाँ खड़ी हैं। और तुम्हें इसे अपनी इज्जत और शांति के साथ आगे बढ़ने का इशारा समझना चाहिए। स्टोइक दर्शन का मूल ये है कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और क्या नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी बात बंद करने पर कैसे रिएक्ट करती है। उसकी भावनाएं सिर्फ उसकी हैं। तुम जो कंट्रोल कर सकते हो वो है इस स्थिति में तुम्हारा जवाब। क्या तुम उसकी भावनाओं को तुम्हें उसी पुराने ढर्रे में खींचने दोगे, या तुम अपने फैसले में स्थिर रहोगे, ये जानते हुए कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अगली बार जब तुम पीछा करना बंद करो और वो भावनात्मक रूप से रिएक्ट करे, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या राहत, स्टोइक सीख याद रखो। भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति स्थिर रह सकती है। अपना ध्यान उस पर रखो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। और सबसे ज्यादा अपनी शांति की रक्षा करो। जैसा कि हम इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सोचते हैं, एक कदम पीछे हटकर यह देखना जरूरी है कि हम कितनी बार दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं को तय करने देते हैं। यही स्टोइक दर्शन जबरदस्त ताकत दे सकता है। जब तुम पीछा करना बंद करते हो और उसकी भावनाएं बदलती हैं, तो बात इसकी नहीं कि वो क्या महसूस करती है, बल्कि इसकी कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं तुम्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए कहता हूं। पहले जब तुम ऐसी भावनात्मक बदलावों का सामना कर चुके हो, तो तुमने कैसे रिएक्ट किया? क्या तुम शांत रहे या भावनात्मक तूफान में खींचे गए? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करो। तुम्हारी राय मायने रखती है, और शेयर करके तुम न सिर्फ अपनी समझ को गहरा करते हो, बल्कि उन लोगों की कम्युनिटी में भी योगदान देते हो जो इस आत्म विकास की यात्रा पर हैं। चलो इस खोज को साथ में जारी रखें। 6, अपनी कीमत समझना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, वो तुम्हारी कीमत पर सोचने लगती है। वो सोचती है कि तुमने रिश्ते में क्या लाया, लेकिन तुम्हें उसकी राय पर निर्भर नहीं रहना। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और उसूलों से आती है। चाहे वो तुम्हारी अहमियत समझे या ना समझे, तुम अपने आप में पूरे हो। तुम्हें किसी के ध्यान की जरूरत नहीं। 7, दोबारा संपर्क करना। मान लो वो कुछ समय बाद मैसेज करती है। शायद वो उत्सुक है या उसे तुम्हारा ध्यान मिस हो रहा है। लेकिन स्टोइक मर्द जल्दबाजी में जवाब नहीं देता। वो सोचता है, क्या जवाब देना मेरे लिए सही है? शायद तुम जवाब दो, जैसे, मैं ठीक हूं, तू कैसी है? छोटा, शांत और संयमित। इससे तुम दिखाते हो कि तुम भावनाओं में नहीं बहते, तुम अपनी शांति को पहले रखते हो। 8, आगे बढ़ना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, असली बदलाव तुम में आता है। तुम अब उसके जवाब के इंतजार में नहीं रहते। तुम अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हो। शायद वो मैसेज करे, शायद न करे, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी खुशी किसी और पर नहीं टिकी। तुमने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा लिया। तुम हल्का महसूस करते हो क्योंकि तुम अब फोन चेक करने या जवाब का इंतजार करने में नहीं उलझे।
चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम अपनी वैल्यूज के साथ जी रहे हो। यही असली आत्मविश्वास और इज्जत है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तुम्हारी ताकत तुम में ही है। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तुम उससे हार नहीं मान रहे। तुम नतीजे को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ रहे हो। तुम इस विचार को अपनाते हो कि वो मैसेज करे या ना करे, तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी कीमत उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। तुमने मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि तुमने देखा कि तुम ही बातचीत को चलाए रख रहे थे। कई दिन बीतते हैं और शुरू में खामोशी रहती है। तुम सोचते हो कि क्या उसने नोटिस किया, लेकिन फिर तुम कुछ और नोटिस करते हो। तुम्हें हल्कापन महसूस होता है। तुम बार बार फोन चेक नहीं कर रहे, जवाब का इंतजार नहीं कर रहे और हर कदम पर ज्यादा नहीं सोच रहे। इसके बजाय तुम अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। शायद वो आखिरकार मैसेज करे या शायद ना करे। किसी भी तरह तुम हिलते नहीं। तुमने अनिश्चितता में शांति पाली और यही स्टोइक दर्शन की खूबसूरती है। तुमने ध्यान उससे हटाकर अपने आप पर कर लिया। लगाव छोड़कर तुम खुद को वर्तमान में जीने की आजादी दे रहे हो। तुम अब क्या होगा या चीजों को किसी खास तरीके से होने की जरूरत से दबे नहीं हो। तुम अपनी वैल्यूज के साथ जी रहे हो और यहीं से असली आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आता है। आखिरकार, चाहे तुम दोबारा जुड़ो या नहीं, वो गौण है। जो मायने रखता है वो ये है कि तुमने कुछ कहीं ज्यादा कीमती हासिल किया। भावनात्मक मजबूती। तुमने सीखा कि असली इज्जत अपने उसूलों के साथ कर्म करने से आती है, ना कि किसी और की मंजूरी के पीछे भागने से।